कि ये झरना 12 महीने चलता है या सूख जाता है। तो उन्होंने कहा कि पहाड़ा नू छाती नू छलनी बना दे, जो सोते निकल दे वो सूखते नहीं हिंदे, कि अर्थात पहाड़ की छाती को छलनी बना के जो सोते निकलते हैं वो कभी सूखते नहीं हैं, और जिन्होंने जान हथेली पे रखी हुई है वो दुनिया झुका दे, झुकदे नहीं हिंदे। तो जवाब अपने आप मिल गया कि भाई साहब ये पहाड़ की छाती को छलनी बना के जो झरना निकला है ना, ये कभी सूखता नहीं है। बेसिकली जो ये एरिया है ना दोस्तों, ये आदिवासी जो लोग हैं उनका एरिया है। उदयपुर से ज़्यादा दूर नहीं, उदयपुर से मेरे को लगता है 35-40 किलोमीटर के बाद में शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो मतलब आप देखोगे दूर दूर तक कोई ऐसा आपको दिखेगा नहीं। अभी एक बहुत अच्छी जगह है, चिरपरिचित जगह है हल्दी घाटी, जहाँ पे हमारे जो महाराणा प्रताप है उन्होंने फाइट किया था और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो सामने वालों को ही उनसे एक तरीके से हो गया कि उन्होंने ही वो साइड में हट गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। तो हल्दी घाटी का जहाँ युद्ध लड़ा गया था, तो कोइंसिडेंटली मुझे अभी एक सज्जन का फ़ोन आया है, श्री माली जी का। तो उन्होंने उस तरफ एक फार्म हाउस बना रखा है, तो मुझे वो वहाँ की पूरा जो हिस्ट्री है उसको उनके हिसाब से वो बताएंगे, जो एग्जैक्ट हिस्ट्री है। उन्होंने मुझे बताया है कि वो जो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद में फिर छापामारी युद्ध लड़ा गया था, और क्या क्या चीज़ें थी स्पेसिफिकली, वो अभी मैं वहाँ उनके यहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने भी एक अच्छा सा फार्म हाउस बनाया हुआ है, तो अभी उनकी तरफ से इन्विटेशन है कि मैं एक रात उनके साथ वहाँ पे रुकूँ और एक दिन वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। तो बस अभी मैं निकला हूँ उनके फार्म हाउस की तरफ। मतलब मैं तो सोच के ही ऐसा लगता है कि उस ज़माने में किस तरीके से महाराणा प्रताप और उनके जो सैनिक थे उन्होंने इन पहाड़ों में इस तरीके से रह के फाइट किया होगा। मैं तो अच्छा खासा मर्सिडीज में चल रहा हूँ, उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा सुनसान सा एरिया है ये है वो है। लेकिन दोस्तों रिमार्केबल है, मतलब जो भी आज हमारे पास में है उसके पीछे हमारे पीछे जो इतने सारे जो लोग रहे उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत की है। और सैल्यूट है फकीरा का उन सब जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने इतना फाइट किया है। बहुत पूर्वजों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने गद्दारियाँ की हैं। आज की तारीख में भी ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल वैल्यू नहीं करता जो अपना धर्म, रिलीजन या जो भी हमारी बेसिक कोर वैल्यूज़ हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता। मैं लाइक उन्हीं को करता हूँ जो पैसा तो आनी जानी चीज़ है दोस्तों, कभी भी मतलब जो परिस्थितियाँ लिखी हैं वो आपको भुगतनी ही पड़ेगी, तो बात वो सब नहीं है, लेकिन अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। तो बस चलो चलते हैं। ये कुछ नया सा नज़र आया, इन्होंने पहाड़ को खोद के पत्थर निकाल रहा है। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चीज़ें ऐसी नज़र आ जाती हैं। राजस्थान में माइनिंग वगैरह जो होती है ना, ये पत्थर वगैरह बहुत अच्छे से निकलता है और बहुत दूर दूर तक जाता भी है। मैं जब मुंबई में जब गया था ना फर्स्ट टाइम, तो मैंने देखा था वहाँ के जो प्लेटफॉर्म्स होते थे रेलवे के, तो वो पूरे के पूरे कोटा स्टोन से ही उनको कवर किया हुआ था। तो कोटा स्टोन बहुत ज़्यादा है, फिर ये सैंड स्टोन, फिर ये मार्बल, यहाँ राजस्थान में बहुत इसका हुआ है। टिपिकल देखो, और दूर दराज में कोई है नहीं, इन लोगों का 2-3 घर बने हुए हैं, मतलब 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, फिर ऐसे छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। अब बहुत देर बाद ऐसी देखो हरियाली टाइप रोड आई है ना, दोनों तरफ हरियाली भी है और अच्छे अच्छे पौधे भी, मतलब फूल लगे हुए हैं, लोग बाग भी हैं। एक कुत्ता बेचारा, वैसे तो मिरर में दिखेगा नहीं, लेकिन वो अटेम्प्ट कर रहा था अपना, भौंक रहा था। अच्छा है, लेकिन ये रोड बढ़िया है।
पहाड़ों को काट के बनाए हुए रास्ते हैं। नेशनल हाईवे है और बढ़िया हाईवे है, NH27। यहाँ से बस मुझे अभी इस रोड पे मैं 5 किलोमीटर और रहूँगा, उसके बाद में मुझे लेफ्ट हैंड पे कट लेना है, अंदर मुड़ना है, उसके बाद में हमारी आज का जो डेस्टिनेशन है वो मिलेगा। रोड्स अगर ऐसे हो ना तो आप कितना भी किलोमीटर गाड़ी खींच सकते हो। अब मैंने ये एक कट ले लिया है, लेकिन इसमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 280 मीटर बता रहा है खाली। एकदम बढ़िया सा सुंदर सा टिपिकल गांव का रास्ता। ये यहाँ का एक पॉन्ड होगा शायद। कोई दिक्कत नहीं, शक्ल सही करना। नहीं बताओ ऐसे होता है, प्लीज बाल सही करना। अरे ऐसा अच्छा रियल नेचुरल अच्छा लगता है मेरे को थोड़ा। आगे तक जा रही है क्या? तो गाड़ी वहाँ पर घूमेगी क्यों, मैं देखता हूँ मैं। वैसे इसमें आप देखना सभी मूर्तियां जो है ना खंडित होगी, नाक तोड़े हुए सबके। वो इंटेंशनली तोड़ा है, जानबूझ के तोड़ा हुआ है। हाँ, हर एक चोरी हुई है, चोरी हाँ? चोरी हुई है मूर्ति इसमें बार बार वाली चोरी हुई है, अंदर वाली ठाकुर जी नहीं हुई। नहीं चोरी वोरी कहीं नहीं की, सब टूट पुराना मंदिर का ये सब पुराना ही है। पंचमुखी है पूरा तो बात क्या अंडर में। हाँ बोर्ड लग रहा है, बोर्ड लगा हुआ है ना, बोर्ड भी लगा हुआ है, रिपेयर दिख रही है आपको, देखो नहीं हाँ वो गवर्नमेंट ही खरीद रिपेयर किया हुआ है। नहीं, पर वैसे जितनी भी मूर्तियां दिखते हैं ना हर एक रिपेयरिंग नहीं में जो अगर 10,000 ये सब पार्ट टूटा लगा जाएगा और पास कर देना पार्ट बना पड़ता है। रिकॉर्डिंग हाँ वही मेरा काम वही ना। तो फाइनली 2 दिन का स्ट्रगल मेरा हो गया। कल तो पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं समझ में आया, शायद क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और आज कुछ खाने में गलत आया था, तो 2 दिन से मैं वॉमिट कर रहा हूँ। अब फाइनली मुझे यहाँ आके एक सैंडविच मिला है और बढ़िया सी कॉफ़ी मिली है। दोस्तों ये ऑर्गेनिक फूड वगैरह जो होता है ना, अभी मतलब मेरी कंडीशन ऐसी है इसलिए उसको गलत मत लेना, लेकिन हम लोग खुद ऑर्गेनिक नहीं रह गए तो ऑर्गेनिक फूड भी हजम नहीं होता। अभी हम लोगों को ये देसी टिपिकल हमारे जो खाना पीना है ना, वही हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। इससे एक जनरेशन मिलाता हूँ, ये है
हाय ऋषि, ये ऋषि का ही रिसोर्ट है। तो अब थोड़ा सा कॉफ़ी पी जाए और चिल मारा जाए, अब फिर आराम से सोया जाएगा। तो थोड़े से स्ट्रगल के बाद आज मेरी रात जो थी वो ठीक रही। ये है इस रिसोर्ट का नज़ारा। बढ़िया सा व्यू, ऊपर पीछे की तरफ पहाड़ भी है, ऐसा इन्होंने बताया है। ये जो पूरा एरिया है ये भी इन्हीं लोगों का है। ये बैंक्वेट, ये शादी के लिए, जो शादी गार्डन पार्क है। मॉर्निंग मॉर्निंग सर हेलो कर दो इसमें। राजस्थान में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जिस तरीके से नया कंस्ट्रक्शन भी होता है ना, तो पूरा एकदम हिस्टोरिकल प्लेसेस की तरह मतलब उसको बनाया जाता है। तो ऐतिहासिक जो हमारी विरासत है वो पूरी बना के रखी हुई है। जैसे ये रानियों के लिए होता था, अब ये ऊपर हाइट पे जाके कुछ ऊपर जाके गार्डन बना हुआ है, पीछे पहाड़ है। थोड़ी देर में जाऊँगा, अभी मैं फ़िलहाल यहाँ बैठता हूँ और कुछ चाय कॉफ़ी नाश्ता आएगा तो वो लिया जाएगा। उनको बात करी, यार वैसे आप सब चीज़ें ओपन मत कर देना यार। तो मैंने मेरे बेटे को पूछा यार, मैंने कहा बच्चों कभी बताओ यार, मैं अगर सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, और यार मैं अगर अपनी इज्जत और ऑनेस्टी और ये सब धारण करूँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि यार मैं जो तनख्वाह लेता हूँ उसके पेटे काम करूँ। तो मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि यार मैं अपनी जो ड्यूटी कर रहा हूँ ना, उस ड्यूटी के प्रति वफादार रहूँगा। मेरे ये पर्सनल ईगो कोई मायने नहीं रखती है, मेरी पर्सनल कुछ नहीं रखती। तो कभी किसी दिन अगर मेरा JEN-NT का प्रश्न ट्रैप हो जाए, पैसे लेते हुए पकड़ में आ जाए, मैं अगर जेल हो जाऊँ, तो बेटे गिल्टी फील मत करना, क्योंकि ये क्या है कि सहज कर्म कौन थे सदोषोमपि नित्यजेत, ये मेरा सहज कर्म है और इसमें करते हुए मेरे को कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए तुम कभी अपराध बोध से ग्रस्त मत होना यार कि मेरे बाप ने ये क्या कर दिया। गुड मॉर्निंग। और दूसरा ये है कि मेरी कभी ये इमेज मत बनाना कि मैं कोई महान देवता आदमी हूँ, सज्जन आदमी हूँ, परम ब्रह्म आदमी हूँ। मैं भी साधारण मानव हूँ, लोग काम क्रोध लोभ मद मोह से ग्रसित हूँ। इसलिए मेरे को आदमी रहने देना, मेरे को कोई महान आदमी शो मत करना, ठीक है। ऐसा इसको बंद करता है। मायरे की धुनी है।
आपको एक बहुत शानदार चीज़ बताते हैं, आपको एक शानदार चीज़ बताते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ में आप मत हो जाना। नहीं होगा। ये है महाराणा प्रताप की मायरे की टोनी गुफा, जहाँ पे महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। और हल्दी घाटी लड़ाई के बाद में सारी छापामार लड़ाई यहीं से लड़ी गई। तो ये जो आपको झरना दिख रहा है, इस झरने पे हमारे एक दोस्त हैं, वो क्या है कि राष्ट्रीय संसद संघ के सदस्य हैं पंजाब में। ओके। अभी भी पंजाबी हैं, तो उनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ओके गुड। तो उनको एक जिन्होंने पूछा कि आवाज़ आई थी। एक सेकेंड सर, मैं इसको पहले शूट कर लेता हूँ। हाँ। यहाँ हम हमारे एक मित्र हैं कृष्ण मुरारी जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और ज़्यादातर समय उनका पंजाब में निकला है, अभी भी वो पंजाब में ही हैं। तो उनको मैं यहाँ लेकर आया था, तो उनसे किसी ने ये प्रश्न पूछा कि ये झरना 12 महीने चलता है या सूख जाता है। तो उन्होंने कहा कि पहाड़ानू छातीनू छलनी बना दे, जो सोते निकल दे वो सूखते नहीं हिंदे। कि अर्थात पहाड़ की छाती को छलनी बना के जो सोते निकलते हैं वो कभी सूखते नहीं हैं, और जिन्होंने जान हथेली पे रखी हुई है वो दुनिया झुका दे झुकदे नहीं हिंदे। तो जवाब अपने आप मिल गया कि भाई साहब ये पहाड़ की छाती को छलनी बना के जो झरना निकला है ना, ये कभी सूखता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब घेरा डाला था, उस समय क्या है कि जयमल पत्ता, संभवतः जयमल पत्ता ही होना चाहिए, तो वो मारवाड़ से चित्तौड़ की मदद में आ रहे थे। तो वहाँ पे क्या है कि इनको रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। तो डाकुओं ने घेर लिया, तो दोनों काका भतीजे थे। तो उन्होंने कहा कि डाकुओं ने घेर लिया, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है। तो भतीजे ने काका को पूछा कि अठेक उठे। तो काका ने जवाब दिया कि उठे, मतलब यहाँ नहीं वहाँ। तो उन्होंने क्या है कि अपना जितना भी माल मत्ता जितना था सब डाकुओं को सुपुर्द कर दिया। बाद में जब उस डाकू को जब सामान दे दिया, तो उसने उससे पूछा यार कि अठेक उठे का क्या मतलब होता है। तो उसने कहा कि यार तेरे को क्या लेने देना, तेरे को माल मत्ता मिल गया यार, तू काहे को परेशान होता है। तो उसने कहा नहीं यार बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि भाई साहब हम जयमल पत्ता हैं और चित्तौड़ पे संकट आया है और हम वहाँ हमारे मदद में जा रहे हैं, और हम अगर चाहें तो तुमको 10 मिनट में निपटा देते सभी को। भले हम 25 लोग हैं, पर तुम्हारे 100 लोगों को हम आसानी से निपटा देते, पर हमको यहाँ लड़ाई नहीं करनी है, उठे लड़ाई करनी है। तो अठेक उठे का मतलब ये हुआ। तो वो डाकू जो है उन्होंने पैर पकड़ लिए, और वो भी उनके साथ में फिर चित्तौड़ के संघर्ष में उनके साथ गए। जिसमें जान हथेली में रखी हुई है वो दुनिया झुका दे झुकदे नहीं।